हेलो गाइस, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर से एक नई कहानी आपके लिए लेके आई हूँ। मेरी सारी कहानियों में कुछ ना कुछ तो सीख आप सभी को ही मिलती होगी। और अब मैं एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तीन मछलियाँ। बहुत समय पहले एक तालाब में एक तीन मछलियाँ रहा करती थी। यद्यपि उन मछलियों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, तीनों ही काफ़ी अच्छी दोस्त थी, लेकिन ज़िंदगी को लेकर उनका नज़रिया अलग-अलग हुआ करता था। कहते हैं ना, जितने लोग बैठते हैं सबका नज़रिया, सबका दिमाग, सबका अपना काम करने का तरीका अलग-अलग होता है। सेम वैसे ही यहाँ जो 3 मछलियाँ रह रही थी, सबका अलग-अलग था नज़रिया कि कैसे क्या काम होता है और कैसे क्या होता है जीवन में उन सब के लिए। तो पहली मछली का मानना था कि कोई समस्या सामने आए तो उससे निपटने के लिए भरोसा रखना चाहिए, उससे ताकत रखनी चाहिए। दूसरी मछली का मानना था कि हमेशा बुद्धिमानी का परिचय देना चाहिए और मुसीबत से आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। तीसरी मछली का मानना था कि प्रयासों से कुछ नहीं होता है, जो भाग्य में लिखा है वो ही होता है। तो तीनों मछलियों की अलग-अलग थिंकिंग बनी हुई थी। तो एक दिन तीनों मछलियां नदी में तैर रही थी। तभी वहां नदी के तट पर दो मछुआरे बैठे थे। वो वहां पे वार्तालाप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो तीनों मछलियां भी वहां से तैरती हुई निकल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो मछुआरे की बातें सुनते हैं, ये क्या बातें वार्तालाप कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। ऐसा उन मछलियों ने सोचा। तो वही तट के किनारे रुक गई। तो वो बात कर रही थी, इस नदी में है कम मछलियां और दूसरे में बहुत ज्यादा। तो इन मछलियों को ले जाकर उस तालाब में प्रवेश करवा दिया जाए, जिससे वहाँ थोड़ी मछलियों की ताकत ज़्यादा हो जाए। और यहाँ तो पानी वैसे भी कम है, उन मछलियों का पर्याप्त जीवन भी नहीं चल पाएगा। वो ऐसे बातें कर रहे थे। अब इस नदी में मछलियों की कमी नहीं है, खूब भरपूर मछलियाँ हैं। तो तीनों ने सोचा कि अगर हम तीनों में से कोई एक बिछड़ गया तो हमारी तो दोस्ती वो हो जाएगी। हम तीनों को एक दूसरे के साथ रह के बहुत अच्छा लगता है। ये उन दोनों की तीनों की बॉन्डिंग थी। तो वो तो बहुत काफी डर गई कि ये तो हमें अलग करने लगे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले वो किसको लेके जाएंगे। मछुआरे की ये बात सुनने के लिए उनको आगे इंतजार करना पड़ा कि मछुआरे क्या बात करते हैं। तभी छोटे तालाब में ज्यादा मछलियां नहीं रही। मुझे तो बड़ी हैरत है, इस नदी में मछलियों पर हम हमारा ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे। ये उन्होंने सोचा कि हम ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं इस वजह। चलो, देर आए दुरुस्त आए, ये आवाज सुन के मछुआरे की, हम कल ही यहाँ सारी मछलियां पकड़ना स्टार्ट कर देंगे। अब हमारे पास धन की कोई कमी नहीं रही। हमारी किस्मत अच्छी है जो इस स्थान पर हम आ पहुंचे हैं, जहाँ इतनी मछलियां हैं। इनको हम दूसरी नदी में ले जाएंगे, जिससे हमारे धन की कभी कमी भी नहीं होगी। मछुआरों का वार्तालाप सुनकर दूसरी मछली ने अपनी सहेलियों से कहा, सहेलियों, मैं समझती हूँ हमें यह जगह छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। यहाँ हमारा जीवन खतरे में है। इस पर पहली मछली ने कहा, अभी तो ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, जब ये जल वगैरह लेकर हमें पकड़ने के लिए आएंगे तब देखी जाएगी। अभी से हम लोग क्यों परेशान हुए, तब की तब देखी जाएगी जब ये लोग हमें पकड़ने आएंगे। तीसरी मछली बोली, होना तो वही है जो भाग्य में लिखा है, इसलिए कष्ट करने का क्या फायदा, हमें व्यर्थ में परेशान नहीं होना चाहिए। वैसे ही हमारे पूर्वज इसी जगह रहे हैं, ये हमारी पुश्तैनी जगह है। तो तीसरी मछली का ये मानना था कि भाग्य में जो है ना वो होके ही रहता है, लेकिन अपन को प्रयास नहीं करना चाहिए। वो ये मानती थी, बड़ी आलसी थी। दूसरी मछली ने सिर्फ एक बार समझने की कोशिश की, माना कि ये हमारी पुश्तैनी जगह है, लेकिन यहाँ रहकर जानबूझकर अपनी जान मुश्किल में डाल लेना कहाँ की बुद्धिमानी है। बिल्कुल सही बात है, तुम लोग इस बात पे जरा भी विचार नहीं कर रहे हो। तब मैं नदी की दूसरी मछलियों के बारे में जाकर बताती हूँ कि भाई मछुआरे यहाँ वार्तालाप कर रहे थे कि अपन को यहाँ से वो उधर शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी नदी में जाके बेचेंगे। दूसरी मछली ने खूब समझाने के बाद पहली और तीसरी मछली के कानों पे जो तक नहीं रहेंगे, वो सुनना ही नहीं चाहती थी। उनका दिमाग का लेवल ही अलग था। दूसरी मछली अपनी जान मुश्किल में डाल देने की तैयार नहीं थी। उसने उन दोनों मछलियों को नमस्कार किया और नदी की कुछ अन्य मछलियों के साथ वह किसी और दूसरी जगह चली गई। अगली सुबह मछुआरे उसी जगह आकर मछलियां पकड़ने लगे। बचने की लाख कोशिश करने के बाद भी पहली और तीसरी मछली उनके जाल में फंस गई। लेकिन
पकड़े जाने के बाद भी पहली मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। उसके दिमाग में मछुआरे से बचने का एक नया विचार आया। जब मछुआरे ने मछलियों पर जाल बिछाया, निकाला, तब वे उसमें लेट गई जैसे कि वो मर गई हो। उसे मरा हुआ समझकर मछुआरे ने उसे जल से बाहर फेंक दिया कि अब ये किसी उपयोग में नहीं है। पहली मछली तुरंत वहां से भाग गई। उधर तीसरी मछली जाल में पकड़े जाने पर हिम्मत हार बैठी। उसने जाल से निकल कर भागने की कोशिश भी नहीं की और जाल में पकड़े जाने पर अपने जीवन को आस छोड़ दी कि वह सोच रही थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा जीवन इस तरह समाप्त हो जाएगा। अगर मैंने मेरी सहेलियों की बात मानी होती तो आज मैं इस तरह से नहीं मर रही होती। मगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार पहली और दूसरी मछली ने अपनी होशियारी से अपनी जान बचाई, तबकि तीसरी मछली अपनी बेवकूफी की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसका शिक्षा हमें मिलती है, हमें दूरदर्शी और बुद्धिमानी बनना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, हमें दूरदर्शी और बुद्धिमानी बनना चाहिए। हर जगह बहुत शांति से दिमाग को शांत रख के कार्य करना चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम।